हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 26 जून और 26 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर स्थापित किया जाएगा। पाकिस्तान से महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा इसकी पाकिस्तानी रुपया है, वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में कोहाला जल विद्युत परियोजना भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में विवादित हो गई थी। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान कोहाला जल विद्युत परियोजना को किस देश की सहायता से स्थापित करने जा रहा है। और हाल ही में टिड्डियों के कारण से आपातकाल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वह पोलियो मारकर भारत से आयात करेगा और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांश के साथ भारत से अपना बंटवारा चाहता है। तो इसलिए आप याद रखिए 24 डिग्री अक्षांश भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में विवादित है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में गीता पासी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है इथियोपिया। तो इथियोपिया में अपना राजदूत अमेरिका ने गीता पासी को नियुक्त किया है। प्यारे विद्यार्थियों, गीता पासी की अगर बात करें तो ये भारतीय मूल की विदेशी नागरिक हैं और ये वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। और इसके साथ साथ आप याद रखिए, अमेरिका ने हाल ही में इनकी नियुक्ति राजदूत के रूप में इथियोपिया में कर दी है। राजदूतों से महत्वपूर्ण नियुक्तियों की अगर बात करें तो रवीश कुमार की नियुक्ति फिनलैंड में की गई, सुशील कुमार सिंघल की नियुक्ति पापुआ न्यू गिनी में की गई, गायत्री आई कुमार की नियुक्ति ब्रिटेन में की गई, दीपक मित्तल की नियुक्ति कतर में की गई, पीके नायर की नियुक्ति नाइजर में, टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र नेशन में, सीबी जॉर्ज की नियुक्ति कुवैत में और राहुल श्रीवास्तव की नियुक्ति रोमानिया में की गई। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुशीनगर हवाई अड्डा। प्यारे विद्यार्थियों, कुशीनगर हवाई अड्डे की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, इस हवाई अड्डे को बौद्ध धार्मिक स्थल प्लेस के आवागमन के कारण से अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यात्रियों के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने को लेकर सहमति जताई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। प्यारे विद्यार्थियों, चीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है आप जानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 23 जून। प्यारे विद्यार्थियों, हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दिवस मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज की सामाजिक सेवाओं को लेकर के मनाया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं जून माह से महत्वपूर्ण दिवस को लेकर के। तो प्यारे विद्यार्थी, जून के पहले तारीख को हमने 3 महत्वपूर्ण दिवस बनाए, विश्व दुग्ध दिवस, माता पिता दिवस और विश्व बाल रक्षा दिवस। 2 जून को हमने तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में बनाया, 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस के रूप में बनाया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया, 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 8 जून को और अन्य कौन से दिवस मनाए गए थे। 9 जून को हमने विश्व
प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के विश्व योग दिवस की थीम क्या रही है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में पतंजलि की कोविड-19 दवा और विज्ञापनों पर किस मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है आयुष मंत्रालय। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पतंजलि के द्वारा निर्मित की गई कोविड-19 की दवा कोरोनिल पर रोक लगा दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने यह घोषणा की गई है कि पतंजलि के द्वारा किया गया यह ट्रायल उसके संज्ञान में नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी पतंजलि की कोरोनिल दवा को आयुष मंत्रालय मंजूरी प्रदान कर दे। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पतंजलि के संस्थापक कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रज्ञान भारती योजना का शुभ आरंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है असम। प्यारे विद्यार्थियों, असम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी दिसपुर में है और वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गुवाहाटी, मांजुली द्वीप और कामाख्या मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि असम राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के लोकायुक्त कौन बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजेश शुक्ला। प्यारे विद्यार्थियों, राजेश शुक्ला गुजरात राज्य के 5वें लोकायुक्त नियुक्त हो गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें गुजरात की तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गुजरात में स्थित वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें रेलगाड़ियों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जो कि जिले टू जिले जाकर के कोविड-19 की जांच में देखभाल करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम उत्तर पश्चिम प्रांत है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में इस प्रश्न को पता किया जा चुका है। इसकी राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथकली है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, कौसाम्बी, कालपी, कालिंजर, मुक्तेश्वरगढ़, नैमिषारण्य, सरायनहर, आलमगीरपुर, रेहिन बांध यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आगरा का किला किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था। चलिए इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा शासक था जो कि कालिंजर में हुए विस्फोट के कारण से वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के बाहर दुनिया भर में पहला ऐसा योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला गया है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो यह विश्वविद्यालय 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था।
प्यारे विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इस विश्वविद्यालय को विवेकानंद योग विश्वविद्यालय या फिर वायु नाम दिया गया है। यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया है। प्रोफेसर श्रीनाथ को इसका अध्यक्ष तथा भारतीय योग गुरु HR नागेंद्र को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम GS एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।